आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में हमने डिजिटल सम से रिलेटिव कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने जाने थे और कल ही हमने कुछ सवाल उस पर आधारित वहाँ पे किए थे। आज हम आगे के सवाल करेंगे और बस आज के वीडियो में मेरी जो पूरी बात है वो आप तक पहुँच जाएगी। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज मैं वो सारी चीज़ आपको बिल्कुल डीपली और अच्छे से विद क्वेश्चंस आपको मैं समझा दूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको बिल्कुल शुरू से लेके आप आखिर तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो हमेशा की तरह अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिएगा, आज हम क्वेश्चंस लेंगे अच्छे। तो यहाँ पर ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये सारे जो हैं क्वेश्चंस अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बार बार देख के लिखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव नो डिजिटल बोर्ड, सो यहीं से देख के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करना भाई। ठीक, 88%। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है 370 का 88% और आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से हमारा आंसर आता है। प्लस 210 का 24% माइनस x बराबर 118। ठीक है, ऑप्शन है 318 ऑप्शन है 318, 268। ठीक है, 256 और 258, 256 और 258। ठीक, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बड़ा ही आसान है। देखिएगा ज़रा, डिजिटल सम का तरीका लगाना है। क्या करना है, यहाँ पर रेड से ही यूज़ करेंगे हम लोग या ब्लू देखते हैं। 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम निकालो, कितना आएगा 1। 8 8 16 का 6 और 1 7, डिजिटल सम आया 7। परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ से आ गया 2 और 1 3, इधर से कितना आ गया 4 और 2 6। का मतलब दुनिया जानती है गुणा होता है, x ऐसे ही रखा। 8 और 2 10, 10 का आएगा 1। क्लियर, देखना अगर ध्यान से देखोगे तो 7 कम 7, 3 6 18, 18 का 8 और 1 9, 9 होते ही छोड़ दो, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अब ये बचा माइनस, क्या बचा x और बराबर कितना आ गया 1। जब आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन वही होगा जिससे डिजिटल सम कितना आएगा हमारा 6 आएगा। चलिए देखते हैं, 8 और 1 9, डिजिटल सम कितना 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखें ध्यान से, अगर 8 2 10 6 16, 16 का मतलब 7, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर ध्यान से देखें 5 2 7 और 6 13, 13 मतलब 4, ये भी नहीं होगा। 8 5 13 और 2 15, 15 का मतलब 6, 6 डिजिटल सम यहाँ पर है और 6 डिजिटल सम इस ऑप्शन से है। इसका मतलब जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 258। ठीक, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इसको आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, होगा ज़रूर होगा। 370 का 88% निकालेंगे, 210 का 24% निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, इधर उधर लेके जाएंगे तो आंसर 258 ही आएगा। बट ज़रूरत क्या है 258 की, जब इतना कम काम करने से ही आंसर आ रहा है। और ये तो जो टाइम मुझे लग रहा है ना, ये सब आपको समझाने के लिए लग रहा है। ठीक है, तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान। ठीक है भाई, चलिए मैं आगे सवाल में चलता हूँ। ठीक है, तो आपको बड़ा ही पसंद आएगा ये तरीका, और आपने अब से पहले अगर नहीं करा तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा इस तरीके को सीखने के बाद। ठीक, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ एक और अच्छे से क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए 113 गुणा 114 क्वेश्चन है। 113 गुणा 114 माइनस 1127 माइनस 1127
डिवाइड बाई 23 और बराबर में दे रखा है इसने x माइनस 100, ठीक है, x माइनस 100। ये सवाल है, ऑप्शन है पहला। ऑप्शन भी यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन देगा आपको 12,743, 12,743, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 12,823, 12,823, ठीक। तीसरा जो ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे 12,933, 12,933। चौथा ऑप्शन देखिएगा ज़रा ध्यान से 12,464, 12,464। तो देखना कितनी तेज़ी से आंसर आएगा। देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, यहाँ से डिजिटल सम 5, 4 और 2 6, 6 पंजे 30, 30 का आएगा 3। आपको समझाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखूंगा मैं यहाँ पे। 7 और 2 9, ये ख़त्म, कितना आ गया 1 और 1 2, ठीक है। 3 और 2 कितना आ गया 5, यहाँ पे डिवाइड है, ध्यान देना, ठीक है। इधर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ज़रा ध्यान से 3 आया ना, ठीक है, माइनस 2 और ये बटे 5 है, 2/5 बराबर x माइनस 1। मैंने क्या कहा था, जब भी नीचे 5 आए, मैंने कहा था जब भी नीचे 5 आए, नीचे 2 आए, नीचे 7 आए, नीचे 4 आए, नीचे 8 आए, मैंने आपको बताया था अगर 5 है नीचे तो ऊपर नीचे गुणा होगी 2 से, ऊपर नीचे गुणा होगी 2 से। अगर नीचे 2 है तो ऊपर नीचे गुणा किससे होगी 5 से गुणा होगी। अगर 7 है नीचे तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी 4 से। अगर नीचे 4 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी 7 से। अगर 8 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी 8 से। तो यहाँ पे ज़रा क्या है 5 है ना, तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी 2 से, ठीक है। तो 5 दूनी 10, नीचे बनेगा 1, तो इसको छोड़ दो, 1 बनेगा तो नीचे किसी भी संख्या के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता ज़्यादा था, ठीक है। 3 माइनस 4 बराबर x माइनस 1, यहाँ से बचेगा -1 और यहाँ से बचेगा x माइनस 1। x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि डिजिटल सम 0 आना चाहिए, 0। तो देखना किससे आएगा 0, समझना ज़रा बड़े ध्यान से देखिएगा। 7 और 2 9 ख़त्म, 4 3 7 और 1 8, यहाँ से 8 आ रहा है डिजिटल सम, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9, ठीक, 2 4 3 7, यहाँ से 7 आ रहा है डिजिटल सम, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। देखना ज़रा, यहाँ से 9, ठीक है, 3 3 6 8 9, सारी 9 से कटने वाली संख्या है, पूरी 9 से कट रहा है डिजिटल सम। इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 0 आ जाएगा। ये आंसर हो सकता है, हो सकता है क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्या पता अगले से भी 0 आ जाए। अगर अगले से 0 आ गया तो 2 ऑप्शन में हम फंस जाएंगे, इसलिए, ठीक है। 6 8 9 ख़त्म, 4 और 4 8, यहाँ से डिजिटल सम 8, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा डिजिटल सम कितना आया 0। तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ा। अगर आप इसे रियल तरीके से करते तो 114 की 113 में गुणा करने के टाइम में ही हमने आंसर निकाल लिया। इतना 113 114 गुणा करते उतने में ही हम आंसर करके एक तरफ निफराम हो जाएंगे। निफराम मतलब टेंशन फ्री, ठीक, देहाती वर्ड है निफराम। आगे देखो भाई, अगला सवाल, ठीक है भाई। सभी साथी शेयर जरूर करना इस वीडियो को। आप तक एक वीडियो पहुंचाने के लिए में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और आप सभी जानते हैं कि अभी तो फ़िलहाल गर्मी बहुत है, जून जुलाई का महीना है, अब आने वाला है जून, 1-2 दिन बाद तो बड़ी गर्मी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप सभी साथी, अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो थोड़ी सी ठंडक तो हमें पहुंच ही जाएगी इस गर्मी में भी, ठीक है। तो लाइक और शेयर आप लोग इसे ज़रूर करना, ठीक है भाई। अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमेशा। देखो अगला जो सवाल मैं यहाँ से लेता हूँ आपके लिए, अच्छा सवाल है, ठीक है, खूबसूरत सवाल है। एक 17.3 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन है 17.3 का होल स्क्वायर प्लस 47% 1248 का 47% बराबर, यहाँ पर x लिख सकते हैं, प्लस 24 गुणा 4.156, 4.156। तो भाई देखना ज़रा ध्यान से,
जो ऑप्शन है 786.106, ठीक है, 786.105, 786.206। तो देखो सारे ही ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे रखे हैं, ठीक है, लगभग सिमिलर से हैं, सारे के सारे ऑप्शन लगभग सेम से ही दिखाई दे रहे होंगे, बस तुन्नक तुन्नक सा चेंज है। कैसा चेंज है? तुन्नक तुन्नक सा, जरा सा चेंज है। देखो बड़ी खूबसूरती से आंसर आएगा। कैसे? 7 और 3 10 और 1 11, 11 का आएगा 2, ब्रैकेट के अंदर डिजिटल सम 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, डिजिटल सम 4, ठीक है। 8 और 1 9 खत्म, 4 और 2 6, ठीक, का मतलब गुणा, 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 6 12, 12 का मतलब 3, ठीक है। यहाँ पर 4 और 2 6, ठीक, ये तो मन मन में कर लोगे, आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। 4 5 9 खत्म, 6 और 1 7, 7 6 42, 42 का मतलब 6, ठीक है। वेल डन। आइए ज़रा 4, ठीक, यहाँ से आ गया प्लस के 3 बराबर x प्लस 6, ठीक है, 6 आएगा उधर से क्योंकि 42 आया था। 4 और 3 7, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1 आ जाएगी। कितनी आएगी? 1। अब वही ऑप्शन राइट होगा जिसमें डिजिटल सम क्या आएगा? 1 का आएगा। तो देखिए ज़रा, बड़े शांति से देखेंगे। यहाँ पे 8 और 1 9 खत्म, 6 6 12 और 7 19, 19 मतलब 10 मतलब 1, ठीक है, ठीक है। तो ये 1 हो सकता है, बिल्कुल सही है, यहाँ से अभी तक 1 आ रहा है। 6 6 12 और 7 19, देखो 19 का मतलब क्या है? 9 और 1 10 और 10 1 0 1, ठीक है, तो मतलब 1 आ रहा है इसका, ठीक है, हो सकता है। 8 और 1 9, ठीक है, 6 7 13 और 5 18, 18 का मतलब 9, ठीक, 18 का मतलब 9, तो डिजिटल सम यहाँ से 9 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से अगर 9 से 9 को काटे भी तो क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, जबकि हमें क्या लाना है? 1 लाना है, ठीक। यहाँ से देखिएगा 6 12 और 20 22 29, 29 मतलब 2 9, 11 11 मतलब 2, तो यहाँ से डिजिटल सम 2 आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, 8 6 14 और 7 21, 21 का मतलब 3, तो यहाँ पे एक ही आंसर ऐसा है जिसका डिजिटल सम इस 1 के बराबर आ रहा है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका मीनिंग ये हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या होगा भाई? सही जवाब होगा। तो भाई जल्दी से छापो इसे तेज़ी से, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से इस क्वेश्चन को छापिएगा, ठीक है। पहला ही यहाँ पे आंसर आ गया है आपका, तो तेज़ी से इसे छापिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले सवाल पर, ठीक है। तो आज हम लोग केवल और केवल सवाल ही डिस्कस करेंगे, ठीक। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई तेज़ी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपका एक लाइक हमारे दिल को ठंडक पहुंचा सकता है। तो भाई चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आज का अगला जो सवाल है, चलो 937, 937 का होल स्क्वायर। एक सवाल मिल गया मुझे, बहुत ही माड़ा सा सवाल है। माड़ा मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा सा सवाल, बहुत ही छोटा सा सवाल। देखो 937, यहाँ पर है 937 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए सारे के सारे 937 का होल स्क्वायर, और बस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपली होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखो ऑप्शन है 87, 877, 969, 877, 969, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा 83 45 69, 83 45 69, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट 86 79 69, 86 79 69, ठीक है। अगला ऑप्शन है 88 76, 88 76 69। चेक करो, देखो डिजिटल सम निकालने की कोशिश करो। क्या है
कि 9 9 को छोड़ दो, 7 3 10 10 10 का मतलब 1 1 का स्क्वायर 1। अब देखना है भाई, देखेगा चलिए। 9 तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 9 को छोड़ दो, ठीक। 7 और 7 14 और 6 20 और 8 28। 28 मतलब 8 2 10 और 10 का मतलब डिजिटल सम कितना 1। भाई बन सकती है बात, ठीक है, बात बन सकती है। 9 छोड़ दो, 5 और 4 9 छोड़ दो, 6 और 3 9 छोड़ दो, डिजिटल सम कितना बचा 8। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 9 छोड़ देंगे, ठीक है, 6 6 12 8 20 और 8 28 और 7 35। 35 मतलब 5 और 3 8, डिजिटल सम 8। ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखो, चल बेटा, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 6 12 8 20 और 7 27, 7 और 2 9। 9 भी 9 से कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, जबकि हमें क्या लाना डिजिटल सम 1। तो भैया मेरे आंसर आ गया पहला। क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। बहुत ही सिंपल सवाल था। जल्दी से कॉपी में चिपका के मारो इसे, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? कमेंट ज़रूर करना सभी साथी। जिन जिन को ये कॉन्सेप्ट आज पहली बार पता लगा है वो सभी साथी कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है, और बड़े ही मेहनत से समझा रहा हूँ, तो इसलिए दिल खोल के प्यार देना इस वीडियो को आप अपना। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, ना लाइक करने में कोई कंजूसी, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे भाई, आगे भागते हैं आगे। चलो एक बेहतरीन सा सवाल ले लेता हूँ, ठीक है। सारे सवाल बेहतरीन लेके आया हूँ आपके लिए। 111 22, ठीक है, 111 22 सवाल है। 111 22 और डिवाइड बाई 134 प्लस 471 का 26%, ठीक है। सिंपली परसेंटेज में आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से। पहला ऑप्शन है 205.46, 205.46। दूसरा ऑप्शन क्या है 203.56। आधे बालक तो कैलकुलेशन पॉइंट में देखते ही वैसे ही हाथ पांव ठंडे हो जाते होंगे जहाँ कैलकुलेशन पॉइंट में देखी, ठीक, मुझे पता है भाई। 208.46, 208.46, ठीक। अब ज़रा चेक करेंगे इसे, ठीक है, वही डिजिटल सम का फंडा अप्लाई करेंगे, ठीक। 3 और 4 7, इसका सम करोगे पूरा, 4 और 3 7, 7 आ गया यहाँ से, डिवाइड है ना यहाँ पर 4 3 7 और 1 8, 7/8। यहाँ से क्या हो गया 7 4 11 और 1 12, 12 कितना आएगा 3, ठीक है। 7 4 11, 11 और 1 12, 12 कितना आएगा यहाँ से 3 आएगा, ठीक है। का मतलब गुणा, 6 और 2 कितना आ गया 8, 8 3 24 का मतलब 6, ठीक है भाई। ओके, 7/8, देखो 7/8 है, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, आराम से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा जब भी नीचे 8 है तो 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ठीक है। हमने कर दिया 8 से ऊपर नीचे गुणा, तो भाई 8 8 64, नीचे क्या बन गया, मैं चलो लिख के समझा रहा हूँ। 8 8 64, ऊपर 7 8 56, ठीक है। 56 मतलब 6 5 11, 11 का मतलब 2, नीचे 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो सिंपली 2 आ गया ना इसका। तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया 2, ठीक, प्लस यहाँ से कितना आया 6 और बराबर में कितना था x, तो 6 और 2 8, तो डिजिटल सम हमारा कितना आ गया 8 आ गया। देखो मक्खी कितना प्यार कर रही है, मक्खी पसीने में मक्खी भी चिपकी चिपकी जा रही है हमसे, ठीक है, बड़ा ही इसको हम पे तरस आ रहा है। देखो 8 आना चाहिए हमारा, 8 देखते हैं किससे आएगा। 5 और 4 9, 6 और 2 8, 6 और 2 8, यहाँ से 8 आ रहा है, ये हो सकता है अपना आंसर। मक्खी मक्खी, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखो 6 और 3 9, 5 और 2 7, यहाँ से डिजिटल सम कितना 7, कतई भी नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा। देखो 6 6 12 14 16, 16 का मतलब 7, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 8 4 12 और 2 14 और 6 20 का मतलब 2, तेरा भी काम ख़त्म बेटे, तो ये भी नहीं होगा। डिजिटल सम कितना 8, ये भैया 8, इसका मतलब पहला आंसर सही हो गया। बताइए मुझे क्या आप लोगों के समझ में आ गया?
मेरी पूरी मेहनत है आपको समझाने की। एज आई होप कि आप सभी साथियों के समझ में आया होगा। आया है तो बहुत ही खुशी की बात है। आइए अगले सवाल पर दौड़े दौड़े चलते हैं, दौड़े दौड़े। ठीक है भाई, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, नोट्स बनाइए आप लोग सभी, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ कि आप लोग हमारी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें। वेबसाइट का प्रमोशन करना मेरा अधिकार है, क्योंकि आप लोगों के लिए वेबसाइट का निर्माण किया गया है। वहाँ पे आपको इस क्लास की हैंड रिटन PDF, ठीक, विद क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस बिल्कुल फ्री मिलेगी। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको फ्री मिलेगा, जैसे GK GS के नोट्स, कंप्यूटर क्लासेस के नोट्स, ठीक है, मैथ्स की बुक की PDF, आपको सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पे फ्री मिलता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट thelifeistudy.com। ठीक है, आपको विजिट करना है डेफिनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए भाई, ज़रा एक सवाल लेता हूँ आपके लिए, बड़ा शांत स्वभाव का सवाल है, बहुत ही शांत स्वभाव का सवाल है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो हर क्वेश्चन को। जैसे मैं लिखता हूँ आप हर सवाल को ट्राई करो, और आप खुद का पानी चेक करो कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, अपने पानी का लेवल चेक करो। 91, 92, 93। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब अगर ये पेपर में आ गया और आपसे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो भाई इतने में तुम 92 और 93 की गुनाई करोगे और बस ख़त्म हो जाएगा आपका काम। बराबर वाला वो साथी जिसको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आता है, वो इन्हीं छोटी छोटी कैलकुलेशन को जल्दी करते करते आपको पीछे कर देगा। आप पीछे हो गए तो ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे जिनसे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आता होगा। इसका मतलब आप एक ही सवाल की वजह से हज़ारों बच्चों से एक ही टाइम में पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, हर कोई नहीं सोच पाता इतना गहरा। 83 71 पहला ऑप्शन है, 83 71। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 87 21, 87 21। तीसरा ऑप्शन है 83 41। चौथा ऑप्शन है 82 31, 82 31। तो देखिएगा भाई सभी लोग। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, खूबसूरत सा एग्जाम्पल था। क्या एग्जाम्पल था? मान लो कि मैं एक संख्या लेता हूँ 213, और इसके गुणा में 9 लिख देता हूँ, और मैं इसमें 9 की गुणा चलो करके ही देखता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक, तो जैसे 9 3 27 का 7 आएगा, हासिल 2, 9 एकम 9, 2 11 का 1, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, अब ये संख्या आई, इसका डिजिटल सम निकालो। 7 8 9, 9 ख़त्म, ये भी 9 ख़त्म, तो क्या आएगा यहाँ से? 0 आएगा। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, 9 के साथ आप कोई सी भी संख्या रख लो, 9 के साथ आप कोई सी भी संख्या रख लो, डिजिटल सम ऑलवेज 0 आएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था, जब मैंने 1 2 3 4 5 6 के साथ 9 से गुणा करके आपको दिखाया था। 9 और 0 का सम 9 ही तो आएगा, 9 और 0 का सम 9 आएगा। 9 के साथ कुछ भी संख्या हो, ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से डिजिटल सम क्या आएगा? 0। 0 प्लस 1 यानी कि रूट से बाहर आएगा 1। कहने का मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर एक बात देखो, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं ज़रा यहाँ पे। हाँ, इनका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर बराबर में x लिखा हुआ है, ध्यान देना, अगर बराबर में x लिखा हुआ है तो इस x की वैल्यू ही तो ये सारे आंसर होंगे। इस x की वैल्यू ही तो ये सारे आंसर होंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ से दोनों साइड का होल स्क्वायर करें तो इधर से रूट हट जाएगा, इधर क्या जाएगा? स्क्वायर जाएगा। इधर जब स्क्वायर जाएगा, ठीक है, तो इधर वैल्यू जो भी आएगी उसका फिर से स्क्वायर रूट ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कहने का मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल भी चेक कर सकते हो अपनी समझ के लिए। ठीक है, 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, ये बात बन सकती है यहाँ से। ठीक है, 7 और 2 9, 8 और 1 9, जब पूरा ही कट गया तो क्या बचा? 0, 0 का स्क्वायर 0, डिजिटल सम 0। 8 और 1 9, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 49 हो गया, 9 4 13, 3 और 1 4। ठीक है,
8 और 1 9, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 2 7। कहाँ पे बन रहा है 1? ये देख, यहाँ पे बन रहा है 1। तो पहला ही आपका सही जवाब होगा। देखो अगर आप इसे करते 90, 91, 92, 93 गुणा करके, हो गया था राम राम सत्य। ठीक है आगे चलो, पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे भागते हैं। तो बहुत ही बड़े बड़े सवाल आप देख रहे हैं कि कितने छोटे छोटे तरीके से यहाँ पर डिजिटल सम के हेल्प से कर जा सकते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि डिजिटल सम सीख के आप दुनिया मुट्ठी में कर लोगे ना, इतनी बड़ी मुट्ठी नहीं है हमारी और तुम्हारी कि इसमें दुनिया आ जाएगी। लेकिन काफ़ी हद तक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। बहुत जगह हम खतरों से बच जाएंगे विद डिजिटल कॉन्सेप्ट। डिजिटल कॉन्सेप्ट अगर हमसे आता है तो हम झटका झेल जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे देखने एक सवाल। आगे एक सवाल देखो। ठीक है, ठीक है, चलो मैंने कुछ सवाल कल भी लिए थे। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि कल मैंने कौन कौन से सवाल यहाँ पर डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होगी कि कोई भी सवाल आपका रिपीट ना हो यहाँ पर, और हम ठीक है आगे सही से काम कर जाएं। ठीक, तो देखिए मैं आपके सामने एक सवाल लेके चलता हूँ यहाँ पर। जैसे एक सवाल है हमारे पास, अच्छा सवाल है 37, 53, 75। एक सवाल है ये हमारे पास 37, 53, 75। ठीक है, डिवाइड बाई 455, डिवाइड बाई 455 और प्लस 13.3% गुणा कितना है 8600 गुणा 8600 माइनस इधर है आपका 4.10, 3.92 3.92। बस ये कैलकुलेट करना है, इतनी सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन में चिपका के मारता हूँ सामने, 3.2879 पहला ऑप्शन। दूसरा 3.6689, 3.6689। ठीक है, 3.49, 3.4969। ठीक, और 3.88, 3.8879। ठीक, ये है। अब देखिए आराम से आंसर आएगा हमारा। ठीक है, करना क्या है, वही डिजिटल सम। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 5, 10, 13, 16 और 14। 16 और 14 कितना हो गया 30। 30 का कितना आएगा 3। ठीक है, 5 और 4 9 ख़त्म, यहाँ पे कितना आ गया 5। फाइनली क्या बन गया 3/5। ठीक, यहाँ से 3 3 6 और 1 7। ठीक है, 8 6 14, 4 और 1 5 गुणा आएगा 5 7 35, 5 और 3 8। ठीक है, 4 और 1 5, यहाँ से कितना आया 5, 9 ख़त्म, 3 और 2 कितना आया 5, 5 पंजे 25, 5 और 2 7। ठीक, बहुत ही सिंपल है। 3/5, 3/5 का इलाज अलग से कर लेंगे ICU में ले जाके, ICU में ले जाके। ठीक है, 2 से नीचे और 2 से ऊपर, 5 दूनी 10, नीचे बनेगा 1, 3 दूनी कितना आ गया 6। तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया, इतने से प्लस 7 और ऊपर आया था 8। ठीक है, और माइनस के कितना आया था 7। 8 6 14 में से 7 के कितना आ गया 7। डिजिटल सम अपना आया है 7। आंसर वही होगा जिसका क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो 9 छोड़ दो, 7 और 2 9 छोड़ दो, 8 और 2 10, 1 आ गया डिजिटल सम यहाँ से। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, 9, 6 और 3 9, 8 और 6 14, 14 का आएगा 5, ये भी नहीं होगा। ठीक, 9 9 ख़त्म, 6 4 10, 3 13, 13 का आएगा 4, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट का उम्मीद बच गई, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 9 ख़त्म। ठीक, 7 3 10, 18 और 8 26, 26 का कितना आएगा 8, 26 का 8 आएगा। गड़बड़ तो नहीं है कुछ भाई? हाँ चेक कर लेते हैं एक बार।
9 ख़त्म, 7 और 3 10, 8 18, 18 8 26, 6 और 2 8। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 8 और 6 14 में से 7 गए 7। ठीक है, यहाँ पे कितना था 9 ख़त्म, 9 ख़त्म, 6 4 10 और 3 13, 3 और 1 4, 9 ख़त्म। ठीक है, 6 और 3 9 ख़त्म, ठीक 9 ख़त्म, 6 और 3 9 ख़त्म, 8 6 14 और 4 और 1 5। ठीक है, 9 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 का आएगा 2। फिर भी बात नहीं बन रही। यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हमसे। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं हमारा। यहाँ से कितना आ गया था हमारे पास 3/5, 3/5 आया, 2 से ऊपर नीचे 10 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 आ गया, प्लस 8 आया और -7 आया। कुछ सवाल में कन्फ्यूज़न, ये सवाल गलत तो नहीं नोट हो गया? ठीक है, सवाल, अरे सवाल भाई ये सवाल गलत नोट हो गया भाई। ठीक है, सवाल गलत नोट हो गया, एक दूसरे का मिक्स हो गया। यहाँ से ये मिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से ये सवाल मिक्स हो गया। सॉरी भाई इस बात के लिए। ठीक है, आई होप कि आप माफ़ करेंगे। 15.7 आगे आएगा 15.7। हाँ मक्खी खा ले मुझे मक्खी, तू खा ले मुझे, तू गुस्सा मत दिला, भाग जाए यहाँ से। 15.7% गुणा 9240 गुणा 9240 और बराबर में दिया हुआ है इसके x का 40%, बराबर में x का 40%। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखना सही आंसर आएगा। जितनी हम कर चुके वो तो हमने कर ही ली। ठीक, यहाँ पे देखो 5 7 12 और 1 13, 3 और 1 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 9 ख़त्म, 4 और 2 6, 6 चौक 24, 24 का आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा और साथ में क्या आ गया x। अब देखो ध्यान से आओ, कोई बात नहीं है। ठीक है, 6 आया था, 3/5 का 6 आ गया, उधर से आया था 8 और इधर से आया था यहाँ पे 6 आ गया माइनस के। ठीक है, और बराबर में कितना आ गया x गुणा 4। अब देखते हैं। ठीक, यहाँ पे 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ गया 2। आंसर वही होगा जिसमें क्या आएगा 2 आएगा। दिखाई दे रहा है कहाँ पे था 2? ये पहले ऑप्शन में ही है। तो अब ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पहले गलत हो गया था, तो अपना जो है आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, कितने आसानी से हमारा आंसर आ रहा है। आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए तेज़ी से। ठीक है भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट यार, बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई। ये ऑप्शन भी गलत उतार लिए। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमने गलत उतार लिए, फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्शन भी हमने गलत उतार लिए। भाई देखो गर्मी है थोड़ी सी है ना, आप समझेंगे। ठीक है, गर्मी में उल्टा काम हो गया, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। ठीक, जल्दी से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, बुरा फील होता है जब आपका थोड़ा सा हमारी वजह से कुछ नुकसान हो। 1 1 1 6.3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कोई बात नहीं, खैर 12.95 3, 12.95 3। ठीक है, मुझे ही पता है भाई मेरी हालत का, इस समय मेरी हालत क्या हो रही है। 10 26.4। ठीक है, 1305.3। चेक वैसे ही करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। चेक करने का तरीका वही होगा। 6 और 3 9 ख़त्म, यहाँ पे कितना आएगा 3, ये नहीं होगा। ठीक है, 9 ख़त्म। ठीक है, 5 3 8 और 1 9 ख़त्म, यहाँ से 2 आ रहा है। ठीक है, 2 हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है। ठीक है, 6 2 8 और 3 9 ख़त्म, 4 बच रहा है, ख़त्म, ये भी ख़त्म। ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, जबकि यहाँ कितना है 2, तो ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती उतर गया था, उस बात के लिए सॉरी। आगे चलते हैं। देखो दोस्त, आगे सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अब की बार कोशिश होगी कि बिल्कुल सही सवाल उतारूँ मैं। ठीक है भाई, आगे भागते हैं तेज़ी से। अगला सवाल देखिएगा, बहुत आसान है अगले सवाल भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक बढ़िया प्यारा सा सवाल। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने, ठीक है भाई, करें फिर। देखो एक सवाल है m बराबर, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ है, ये बेहतरीन सवाल है एकदम। ठीक,
m बराबर 0.2, कैपिटल M बराबर 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही था, इसमें इतना ही था। n बराबर क्या हो गया 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 0.33 है, 0.33 प्लस 0.333 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसे अपने दिमाग से बनाने लगे विदाउट डिजिटल सम के, तो आप जानते हैं आपके दिमाग की दही होने में टाइम नहीं लगेगा, उस दही से घी निकलेगा। गर्मी में है, घी भी कैसा निकलेगा, पिघला हुआ। कैसा, मेरी तरह पिघला हुआ। देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन जो है आपके सामने बड़े सीधे सीधे से ऑप्शन है, छोटे छोटे ऑप्शन है। देखो 93 13 59, 93 13 59, बट कोई बात नहीं, वी हैव डिजिटल सम। ठीक है, 0.86 1299 कितना 99। देखो 0.70176018 चारवां ऑप्शन क्या है 69 23 59, 69 23 उनके पीछे 60 दिमाग। देखो डिजिटल सम कितना, यहाँ से 2 आ गया डिजिटल सम, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 4 8 2 10 कितना आ गया 1, 4 4 8 2 10 कितना आ गया 1 डिजिटल सम। 3 यहाँ से 3 आएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6, क्या 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को जोड़ोगे आपस में 6 और 3 9, 9 बनते ही छोड़ दो, ख़त्म, इसको छोड़ दो। 3 3 6 3 9, यही बन गया 9, इसको छोड़ दो। ठीक है, कितना है कुल मिला के 3, m ये n ये 3 और 1 कितना 4, m प्लस n कितना आया 4, m प्लस n आया 4। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 4 होगा। देखो 9 ख़त्म 9 ख़त्म, 5 3 8 और 1 9 ख़त्म, बचा कितना 3, डिजिटल सम कितना 3। ये आंसर कतई नहीं होगा, कतई। 9 ख़त्म 6 3 9 ख़त्म 8, डिजिटल सम 8, ये भी भैया बिल्कुल नहीं होगा। देखो आगे 9 ख़त्म 8 और 1 9 ख़त्म, 6 और 7 13, 13 मतलब 3 और 1 4, हो सकता है ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 9 9 ख़त्म, 6 और 3 9 ख़त्म, 5 और 2 7, डिजिटल सम 7, चल बे तू भी नहीं होगा। देखो आगे, तो यहाँ पर क्या होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो देखो अगर ये तरीका ना आता तो सवाल का आंसर भी ना आता। ठीक है, जल्दी से छापो फटाफट, तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, जल्दी छापो तेज़ी से भाई इस सवाल को, फटाफट तेज़ी से स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो। ठीक है, लेकिन छाप लो। ठीक है, जल्दी से, ठीक तेज़ी से छापो भाई। देखो मैं चलता हूँ तो फिर अगले सवाल पर। ठीक है, आज मैं ये, क्योंकि मुझे आज इसी वीडियो में सारे सवाल कराने हैं आपको, चाहे लेक्चर 60 मिनट का हो या 65 मिनट का। मेरी एक हमेशा ख़ास बात ये रहती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम 60 मिनट का ही लेक्चर हो, क्योंकि आपके अंदर 1 घंटे से ज़्यादा बैठने की शक्ति नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, होगी भी, बहुत से बच्चे होते हैं जो 3-3 4-4 घंटे लगातार कर सकते हैं तपस्या, है ना, क्या तपस्या। देखो भाई, एक अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, बहुत ही प्रशंसनीय क्वेश्चन है। कैसा प्रशंसनीय। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक, तो आज लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। बड़ा ही चटक मटक वाला सवाल है। कैसा चटक मटक वाला सवाल। ठीक, चलो जी, देखो 1/8 x बराबर 1/8, और इसे करना आप, ठीक है, बटे 0.8 प्लस 0.08। यहाँ पे होल स्क्वायर है क्या? नहीं, होल स्क्वायर नहीं। और ऐसे ही ये 8 पदों तक है, 8 पदों तक।
सीक्वेंस आप समझ गए। 8 था, एक अंक बाद मतलब पॉइंट के बाद एक 8 है, पॉइंट के बाद 0 8 है, फिर पॉइंट के बाद 0 0 8, फिर पॉइंट के बाद 0 0 0 8, इस तरीके से। ठीक है, अभी एक 0 आया, फिर 2 0 आएंगे, फिर 3 0 आएंगे, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे 8 पद है, इसको करिए और अपने पानी का चेक कीजिए, अपने पानी का लेवल चेक कीजिए। ठीक है, जल्दी से करिए, मैं तब तक आपके आंसर का क्या करता हूँ, इंतज़ार नहीं करना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी का इंतज़ार नहीं करना। देखो करें फिर आगे, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर आया उनके लिए बहुत बढ़िया, तालियां, और जिनका नहीं आया उनके लिए कुछ नहीं। खैर देखो क्या करना है, मैंने क्या कहा था, नीचे 8 है, नीचे 8 है। एक बात देखो, नीचे सब जगह 8 है ना, 8 पद हैं ये नीचे 8 पद हैं। यहाँ भी 8 से गुणा होगा और यहाँ भी क्या होगा, 8 से गुणा, यहाँ भी 8 से गुणा। 8 के 8 पद में हमें यही गंदा काम करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 8 से गुणा करनी पड़ेगी। 8 अट्ठू 64, 8 अट्ठे 64, नीचे तो 64 बनता आएगा सब जगह। 64 मतलब 6 4 10, जैसे 10 बनेगा कितना आएगा, 1 आएगा डिजिटल सम। नीचे सब की कहानी क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 1 1, सबके नीचे क्या आएगा, 1 1। ठीक, सबके नीचे 1 आ गया, कोई बात नहीं। 8 कितनी बार आएगा, 8 बार। 8 अट्ठे कितना, 64, 6 4 कितना, 10, 10 का कितना आ गया, 1। अब ऑप्शन आपके सामने फेंक के मारता हूँ मैं, ध्यान से पकड़ना ऑप्शन, ठीक, और देखते हैं बस कितना। ठीक है, सिंपल से ऑप्शन है, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है। अरे वाह कितने प्यारे प्यारे ऑप्शन है, देखो 13 3 2 5, ठीक, 13 1 2 3 4 5, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर। 0.375 दूसरा, ठीक है, 1 4 6 6, 1 4 2 2 4 5, 6 2 5, 6 2 5, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, घबराने वाली बात नहीं है। 13 8 8 8 8.875, ठीक है। लास्ट ऑप्शन 12 दशमलव नहीं, ठीक है, 12 4 4 4, ठीक है, 0.125। ये कुछ प्यारे प्यारे से ऑप्शन है भैया, अब देख लो। ठीक है, क्या आ रहा था, डिजिटल सम 1 आ रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे 1। ठीक, क्या करना है, ठीक है, 5 3 8 और 1 9 तो ख़त्म। 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25 25, ठीक है, 25 और 7 32 और 3 35, कितना आएगा, 8 आएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक, 6 कितनी बार आया, 3 और 3 6, 6 छंग 36, 6 और 3 9, 9 छोड़ दो ख़त्म। ठीक है, अब देखो 5 7, सॉरी एक काम करो, 5 और 4 9 ख़त्म, 5 और 4 9 ख़त्म, तो 1 और 2 कितना आ गया, 3, नहीं होगा। 8 छिंग 48, 8 4 12 का 2 हो गया, 2 और 7 9 ख़त्म। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, ये ख़त्म। ठीक, अब ये देखो ज़रा, 4 पंजे 20, 20 का 2, ठीक है, 2 हो गया, यहाँ से 2 आया, 5 7 और 2 9 ख़त्म, 1 2 और 2 4। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा 1 आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऑप्शन में, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ तो नहीं है भाई, देखते हैं ज़रा ऑप्शन सही है क्या। 13 वाला कौन सा ऑप्शन था भाई, 13 2 3 5 और 1 6, 13 2 3 5 और 8 7 5, एक बार दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया यहाँ पे हमारा हो गया 8 छिंग 48, 48 का आएगा 8 4 12, ओफो, 48 का आएगा 8 4 12, 12 का आएगा 3, तो 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3, यहाँ से 3 आ गया। ठीक, अब देखो हमने क्या करना था, 5 3 8 और 1 9, ये ख़त्म, बचा था 7 और 3, 7 और 3 10, और 10 का कितना आ गया, 1। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से आंसर आएगा आपका, देख लो, वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है भाई साहब, नींद उड़ जाएगी, रातों की नींद हराम हो जाएगी। आंसर आ गया, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा भाई अगला सवाल ज़रा, आज का अगला सवाल
बस जल्दी से इसे मैं अब सारे सवाल फटाफट लेके तेज़ी से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये एक वीडियो का ही माल था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत आराम से समझाया है ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिएगा देखते हैं कि अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, अगला और थोड़ा सा अगला। देखो x गुणा, एक सवाल है x गुणा 1.22 प्लस 27.12 बराबर 121,0765, ठीक है। चलो भाई, 4 और 1 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 और 2 9, कोई बात नहीं। 8 5 13, 3 और 1 4, ठीक। 4 है, 4 2 6 और 1 7 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो था ना यार। 8 5 13 और 15 और 1 16, 16 का 7 आएगा, ठीक है। 7 और 2 9, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 6 11 12 13, 3 और 1 4, ठीक। अब देखो 5x प्लस 7 बराबर कितना 4, तो 5x उधर जा कितना बचेगा -3। अब जब भी माइनस की संख्या मैंने कहा था 9 जोड़ देना तुरंत, चुपचाप, किसी से पूछना भी मत क्या करना, 9 जोड़ना है। कितना आ गया 6x, ये 5 6 के नीचे आएगा। जब भी 5 आए नीचे, ऊपर नीचे किससे लगाने के लिए बताया था, नीचे तो आ गया 1 और ऊपर आ गया 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3। ऑप्शन वही होगा जिसका आंसर क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, डिजिटल सम, ठीक है। 98 76 54 पहला ऑप्शन है, 98 76 54। दूसरा ऑप्शन है 97 85 44, 97 85 44। आप चेक करो फटाफट, तब तक मैं लिखूँ, ठीक है। 99 87 65, 99 87 65, ठीक। अगला 93 48 43, 93 48 और 43। चेक कीजिए भाई साहब, जल्दी से चेक कीजिए। डिजिटल सम कितना लाना है, 3, 9 ख़त्म, 5 और 4 9 ख़त्म, 6 7 13, 8 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 का मतलब डिजिटल सम कितना 3 हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है 9 ख़त्म, 5 और 4 9 ख़त्म, 4 और 8 12 और 7 19, 9 और 1 10, 10 का आ गया 1, ये नहीं होगा। दोनों 9 ख़त्म, ठीक है। 5 6 11 और 7 18, 8 26, 6 और 2 8, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 ख़त्म, ठीक। 4 3 7 और 3 10, 4 14 और 8 22, 22 का आएगा 4, ये भी ख़त्म। तो ऑप्शन क्या हो गया, पहला आपका सही जवाब होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना। अगर अभी तक भी किसी ने भाई साहब लाइक नहीं किया ना, तो बस मुंह पे मुक्का लग जाएगा। ये लाइक कर दो, लाइक, ठीक। आगे देखो, चलो, ठीक है। अब देखते हैं कोई सवाल आपका हमारी नज़रों से छूट तो नहीं गया, ठीक है। हमारी नज़रों से आपका कोई सवाल छूटा तो नहीं है। आई होप कि यहाँ तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि, अब मुझे लगता है हमने 30 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे, फिर लास्ट और इसको मिला करके। आई होप कि आपको अभी तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बनेगी वहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने बड़े बड़े काम को आसान कर सकते हैं। आपका चैप्टर हुआ CI, आपका चैप्टर हुआ SI, आपका चैप्टर हुआ DI, ठीक है। आप कहोगे सर II वाली है, सारे CI SI DI और परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। तो यहाँ पे जब गुणा की बात आती है ना, तो डिजिटल सम बहुत धड़ल्ले से काम करता है, धड़ल्ले से मतलब खुलेआम, ठीक। तो अगर आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा है तो भाई इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने सभी साथियों तक आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलना होगा। अब हम अपनी SD यादव की बुक को कंटिन्यू रखेंगे। गर्मी थोड़ी सी है, अगर बीच में एक दिन वीडियो ना आए तो समझ लेना कि सर किसी प्रॉब्लम में होंगे या तो तबीयत डाउन होगी, क्योंकि अब इन दिनों मेरी सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने वाली है। बिकॉज़ गर्मी, रूम में पसीना पसीना रहूँगा मैं, और बॉडी से डिहाइड्रेशन और BP लो, ठीक। तो समझ जाना भैया आप, ठीक है। लेकिन मैं रोकूंगा नहीं, करता रहूँगा कंटिन्यू। गर्मी है भले ही कुछ भी है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो ये देखो, यहाँ से शायद ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, शायद आपको दिख रहा होगा क्या क्या कि गीला गीला हो रहा है, ठीक है। सफ़ेद शर्ट है तो कम दिखाई देगा, ठीक। कोई बात नहीं, खैर इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए। तो आपसे अगले वीडियो में मिलना होगा, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड